नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। इस वक्त की बड़ी खबर और बहुत ही अच्छी खबर भारत के लिहाज से, पेरिस ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन सामने आ रहा है। विनेश फोगाट ने धमाकेदार अंदाज में जगह बना ली है सेमीफाइनल्स में। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिबाच को शिकस्त दी है। विनेश फोगाट ने यूक्रेन की खिलाड़ी को हराया है। 50 किलोग्राम के सेमीफाइनल में पहुंच गई है विनेश फोगाट। और देखिए, विनेश ने यूक्रेन की ओक्साना को 7-5 से हराया है। अब उनसे मेडल की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो आज का दिन भारत के लिए बहुत ही शानदार साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए, इससे पहले विनेश फोगाट ने किस तरीके से धमाकेदार अंदाज में ही सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और अब यूक्रेन की ओक्साना को 7-5 से हराकर सीधा विनेश की एंट्री हो गई है सेमीफाइनल में। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अपूर्व मिश्रा जुड़ गए हैं। अपूर्व, किस तरीके से देखा जाए विनेश के इस प्रदर्शन को, क्योंकि सबकी निगाहें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर थी, लेकिन विनेश का जो धमाकेदार अंदाज सामने आया उसने सबको कह दिया व्हाट अ कमबैक। वाकई जिस तरीके से पहले तो क्वालिफाइंग राउंड में ही जितना शानदार प्रदर्शन विनेश ने किया है, अब किसी को भी यकीन नहीं था, किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब सोसाकी को उन्होंने हराया। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन, और जिस तरीके से आखिरी के 5 सेकंड में उन्होंने जो दांव खेला है ना, आपको पूरा दंगल मूवी का वो सीन याद आ गया होगा जिसमें बाकायदा ये दिखाया गया है कि आखिरी के 5 सेकंड में कैसे चीजें चेंज होती हैं। वहां से ही उनके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था। और उसके बाद जब क्वार्टर फाइनल हुआ उसमें भी हमने देखा कि पहले से ही लीड कर रही थी। पहले 2 पॉइंट लिए, फिर 2 पॉइंट लिए, इस तरीके से लगातार पूरे 5 मिनट के दौरान वो आगे ही थी और आखिर में जाकर उन्होंने ये मैच जीत लिया। पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट दिख रही हैं। और अब क्यूबा की गुजमैन के साथ उनका लगभग 10:15 बजे के आसपास, आज ही 10:15 बजे मैच होगा, सेमीफाइनल होगा। अगर सेमीफाइनल जीत जाती हैं तो भाई गोल्ड मेडल की उम्मीदें बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएंगी। और हालांकि आज का दिन विनेश के नाम रहा है, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आगाज इतना शानदार हुआ है तो अंजाम भी आज का शानदार ही होगा। कम से कम एक मेडल तो पक्का हो जाएगा। बिल्कुल। और अपूर्व, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को वो अंदाज जरा, जिस तरीके से जो मुकाबला था बेहद दिलचस्प था, बेहद इस तरीके से जो विनेश ने एक के बाद एक सामने वाले खिलाड़ी को चित्त कर दिया, वो थोड़ा सा बयां कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प मुकाबला था, रोंगटे खड़ा करने वाला मुकाबला था। लग रहा था कि अब पॉइंट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है क्या, तो वो थोड़ा सा बताइए। मैच के दौरान हुआ क्या कि पहले तो शुरुआत में लगभग 1 मिनट के अंदर 2 पॉइंट ले लिए थे विनेश ने, वो आगे लीड कर रही थी। लेकिन उसके बाद सामने से बार बार अटैक हो रहा था, विनेश थोड़ा सा इस कोशिश में थी कि अपने 2 पॉइंट की लीड वो बरकरार रखें। लेकिन उसके बावजूद सामने जिस तरीके से अटैक हो रहा था, बार बार अपने आप को बचा रही थी विनेश कि बस किसी तरीके से मैं अपने लीड को बरकरार रखूं। लेकिन उसके बावजूद उनको पॉइंट देने पड़े, कभी 2 पॉइंट दिए, कभी 1 पॉइंट दिए। 1 पॉइंट तो उन्होंने एक तरीके से जो रिप्ले करवाया था और उस डिसीजन को कि भाई वो रिंग से बाहर चली गई या नहीं, उस चक्कर में 1 पॉइंट उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिया। वहां पर थोड़ा सा सांस से ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे थी कि भाई कहीं एक दांव अगर सामने वाले खिलाड़ी ने और पलट दिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर काउंटर अटैक किया विनेश ने और फिर 2 पॉइंट की लीड ले ली। तो लगातार विनेश 2 पॉइंट की कम से कम लीड बरकरार किए हुई थी और उनको पता था कि 2 पॉइंट अच्छे खासे पॉइंट होते हैं। अगर इधर से उधर बात जाती भी है, 1 पॉइंट उधर चला भी जाता है, तब भी मेरे पास 1 पॉइंट की लीड रहेगी। आखिर में जाकर 9 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया, उसमें भी सामने वाली खिलाड़ी ने खूब कोशिश की कि वो विनेश को नीचे पटक दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। विनेश लगातार अच्छे टैक्टिकली मूव्स दिख रहे थे उनके, लगातार वो इस कोशिश में थी कि सामने वाले को किसी भी तरीके से उसके आगे घुटने नहीं टेकने हैं, अपने कंधे जमीन पर नहीं गिराने हैं ताकि सामने वाले को पॉइंट मिले। उनकी टैक्टिक्स बहुत शानदार थी और सामने वाले ने आखिरकार हार मान ली और विनेश ने इस मैच को जीत लिया। अपूर्व, जापान की जो ओलंपिक चैंपियन यूई सुसाकी, जो अभी तक कोई भी मैच नहीं हारी है, पहले विनेश ने उन्हें चित्त किया और अब यूक्रेन की ये जो खिलाड़ी थी, तो किस तरीके से इसे देखा जाए, जो विनेश का परफॉर्मेंस था लास्ट ईयर में और अब जो परफॉर्मेंस सामने आया, लगातार ट्रेनिंग, लगातार जो मेहनत है वो साफ तौर पर दिख रही थी आज।
अगर हम बीते ओलंपिक्स में जाएं दिव्या, तो 53 किलोग्राम वाली कैटेगरी में खेलती थी विनेश, और उसके बाद जब आपने देखा होगा चीजें चेंज हुई हैं थोड़ा सा। दोहा ओलंपिक में फिर उनको 49 वाली कैटेगरी में खेलना पड़ा था। स्थितियां उस तरीके से तो हुई नहीं, उस तरीके के रिजल्ट मिले नहीं, लेकिन उन्होंने मेहनत अपनी जारी रखी और आखिरकार 50 किलोग्राम वाली कैटेगरी में इसमें उन्होंने क्वालिफाई किया। मेहनत बहुत करती है, आप जाकर छत्रसाल स्टेडियम में देख लीजिए, जब भी हरियाणा में, दिल्ली में वो प्रैक्टिस करती हैं। हमारे सारे एथलीट, सिर्फ विनेश ही नहीं, यहाँ के सारे एथलीट्स दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इसी वजह से आप देखिए ना, इस पूरे देश, जो करोड़ों का देश है, 140 करोड़ का देश है, उसमें से सिर्फ कुल मिलाकर 117 खिलाड़ी इस ओलंपिक में पहुंचे हैं। तो देखिए वो कितने टॉप के होंगे, कितनी मेहनत की होगी, और उनसे हम यही उम्मीद करते हैं, हर एक खिलाड़ी से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएगा। लेकिन चलिए, मनु भाकर ब्रॉन्ज जीत पाई, सौरभजीत ब्रॉन्ज जीत पाए, कोई बात नहीं। विनेश कम से कम अभी गोल्ड की कैटेगरी में है, और उनसे यही उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, मतलब वहां तो सबसे इंपॉर्टेंट मैच वही था। ओके ओके अपूर्व, आपके पास लौटूंगी। इस वक्त मेरे साथ महावीर फोगाट जो है वो जुड़ गए हैं। महावीर जी का सीधा रुख करना चाहूंगी। महावीर जी, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विनेश ने यूक्रेन की ओक्साना को 7-5 से हरा दिया है, सेमीफाइनल में दाखिल हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? बस आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, जो आप बार बार जो मेरे को जो पहले बाउट थी, जो विनेश की जो पहले बाउट थी, उसके अंदर जो जापान की लड़की बहुत अच्छी थी, जो ओलंपिक में जो एशियन वर्ल्ड चैंपियन 2004 में गोल्ड मेडल ले रखे थे, उस जो पहले राउंड था वो गोल्ड मेडल का था, वो विनेश गैल। तो अब मुझे पूरी आस उम्मीद है, वो जो सेमीफाइनल में पहुंच गई है, तो वो बिल्कुल इस देश को निराश नहीं करेगी। जो 2016 में निराश कर दिया, 20 में निराश कर दिया, आपकी बात मुझे पूरा विश्वास है। मेरी बेटी जो मेरा सपने थे ओलंपिक गोल्ड मेडल लेना, तो वो अब की बार साकार करेगी, मुझे पूरा। महावीर जी, आप खुद पहलवान रहे हैं, ओलंपिक के कोच भी रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं विनेश ने जिस तरीके से आखिरी मोमेंट्स में पलटी मारी है? आपने अगर मैच देखा हो तो किस तरीके से बयां करेंगे? देखिए, मैं सुबह से लग रहा हूँ, मैं जो जापान की लड़की थी, उसका पता था मैं क्या क्या करती, तो मैंने सुबह बताया था। जो मेरा भतीजा जा रहा है वहाँ, परिवार के जो विनेश का भाई है, तो मैंने सुबह उसको बताया था, विनेश से संपर्क नहीं हुआ, जो ये लड़की लेग अटैक करती है, और उसको बताना लेग जो पहला राउंड होगा उसमें डिफेंस बनाना है, और दूसरे राउंड में जो है अटैक करना है। तो उसने वही किया, जो पहला राउंड था उसमें अपना डिफेंस बनाए रखा, और दूसरे राउंड में अटैक करके एक जो बहुत अच्छी लड़की थी जापान की, जो गोल्ड मेडल की दावेदार थी, उसको हराया। तो बहुत अच्छा वो उसने किया, और अब मुझे पूरी आस उम्मीद है, और देश को भी है भी, जो अब की बार जो है गोल्ड मेडल लेके आएगी, एक इतिहास रचेगी जो कुश्ती के अंदर। महावीर जी, आप इसके पीछे किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? विनेश की लगन, मेहनत, संघर्ष, उसका ट्रेनिंग, उसके कोच, क्या लगता है कि क्या कुछ जो है वो आज कामयाबी की कहानी लिख रहा है? देखिए, मैं तो जो छुट्टी जब 6 साल की जब उसके पीछे लग रहा था, 2009 के अंदर जो पुणे में जो पुणे के अंदर एशिया चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें तीनों लड़कियों ने गोल्ड मेडल लिया था। और उसके बाद में जो ये विनेश की खास बात है, एक तो उसका डिफेंस बहुत बढ़िया, काउंटर अटैक है, और दूसरी बात जो वो समय की पाबंद है, उसने जो अपनी मेहनत मिस नहीं करती, इसमें ये खास बात है। आप क्या उम्मीद करेंगे विनेश से, अगर वो सुनेंगी आपकी बात और हम उन तक आपकी बात पहुंचा पाए? अब क्या कुछ उम्मीद करेंगे, किस तरीके से उन्हें बधाई देना चाहेंगे? बस ये बधाई, जो मेरे जो सपना थे ओलंपिक गोल्ड मेडल लेना, तो मुझे बस इससे ज्यादा खुशी है। देश को भी आस उम्मीद है भाई विनेश गोल्ड मेडल की, तो मैं चाहता हूँ वो अब की बार देश को निराश नहीं करेगी। महावीर जी, एक सवाल, चूंकि मुझे 2023 का वो समय याद है जब आपने कहा था कि पहलवानी छोड़ देंगी बेटियां, और अब उनका दुख जो है वो देखा नहीं जाता, ये आपने शब्द कहे थे। आज कैसा लग रहा है विनेश को यहाँ तक पहुंचा हुआ देखकर? देखिए, मैंने जो फेडरेशन का अध्यक्ष था वो नहीं करता भाई, ये जो खत्म हो गए तो वैसे करें, तो उसके जो एक मुंह पर तमाशा हुआ, ये जो फेडरेशन का अध्यक्ष था ब्रजभूषण, क्यों मैं तो उस टाइम जब बैठी थी, तो मैं किसी के बच्चे अगर वहाँ भूखे से चाहे बैठते, अरे माँ बाप को दुख होता है, मेरे क्या सभी को दुख था उस टाइम। जी महावीर जी, हरियाणा की मिट्टी की थोड़ी सी मुझे बात बताइए कि आखिर ऐसा क्या है कि एक के बाद एक पहलवान जो है वो भारत का सर गर्व से ऊंचा कर देते हैं? देखिए, जो यहाँ के जो मध्यम परिवार के लोग हैं, इनकी जो हमारी जो यहाँ परंपरा कुश्ती की शुरू से जो 200 साल 300 साल से कुश्ती की है, यहाँ कुश्ती पर ज्यादा, गेमों पर ज्यादा ध्यान देते हैं हरियाणा में।
इतना पढ़ाई पर भी बहुत, आजकल तो पढ़ाई में बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो आगे सक्सेस बन रहे हैं। लेकिन कुश्ती के अंदर, कबड्डी के अंदर या कोई भी गेम लो आप, जेवलिंग में देख लो, जो हकीम देख लो हरियाणा के जो कितने जो हैं लड़के, तो सब ने जो यही है, माँ बाप की सोच है हर एक कि वो अपने बच्चों को गेम में डालें, इससे शरीर भी ठीक रहे, बीमार भी ना हो और बच्चे जो है मान सम्मान कमाए। तो अब विनेश फोगाट महावीर जी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, किस तरीके से आप देखेंगे और अब क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? जीत का जश्न जो है क्या वो शुरू हो चुका है या अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच? नहीं, बिल्कुल ही जो है 4-5 किलो बर्फी मंगाए बैठे हम शाम खा रहे हैं, और जो टीवी जो है हमारा चल रहा है, अब मैच देखेंगे, सारे देखते हैं हम, कल भी जो शाम में भी रोज देखते हैं, जब तक मैच शुरू है, आखिर का भी देखेंगे, जो कोई भी मैच हम देखते हैं टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया महावीर फोगाट जी हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए महावीर फोगाट जो कि खुद एक पहलवान रहे हैं, साथ ही साथ ओलंपिक में जो है वो कोच भी रहे हैं, उन्होंने विनेश को न सिर्फ बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, बल्कि ये भी कहा है कि पूरी तरह से फोकस्ड होने की जरूरत है क्योंकि अब मेडल का रंग बदल सकता है। तो देखिए बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से आ रही है और आज भारत के लिए बेहद ही गर्व का दिन है क्योंकि फ्री स्टाइल कुश्ती के सेमीफाइनल में विनेश फोगाट जो है वो पहुंच चुके हैं। विनेश फोगाट ने यूक्रेन की खिलाड़ी को हराया है। और अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक से ही एक और बड़ी खबर आ रही है और एक और बहुत अच्छी खबर भारत के लिए। नीरज चोपड़ा, ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन सामने आया है और देखिए नीरज चोपड़ा ने पहला ही जेवलिन थ्रो 89.34 मीटर से ज्यादा फेंका। फाइनल के लिए नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाई कर लिया है और अब तक का ये नीरज चोपड़ा का सबसे शानदार प्रदर्शन माना जा रहा है। जिस तरीके का थ्रो उन्होंने किया है वो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। पहला ही जेवलिन थ्रो 89.34 मीटर से ज्यादा फेंका, यानी कि पूरी तरीके से नीरज चोपड़ा ने ये आश्वस्त कर दिया है कि इस बार सिल्वर या गोल्ड ये तो भारत के नाम आएगा ही। और इस खबर पर अपूर्व मिश्रा एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अपूर्व, नीरज चोपड़ा के इस प्रदर्शन पर क्या कहेंगे? देखिए बहुत ज्यादा उम्मीद, आशावादी है ये जो उन्होंने आज प्रदर्शन किया है। 89.34 ये अभी तक का ओलंपिक्स में भी नीरज चोपड़ा का बेस्ट है और आज जो क्वालिफाइंग राउंड था उसमें जो बाकी भी जेवलिन थ्रोअर्स थे उसमें भी नीरज चोपड़ा नंबर 1 पर थे। सेकंड नंबर पर ग्रेनाडा के ए पीटर्स थे जिन्होंने 88 पॉइंट समथिंग कुछ मीटर्स तक ये भाला फेंका है, लेकिन वहां पर भी नंबर 1 थे और उम्मीद है कि फाइनल में ये 90 के ऊपर भी जाएगा। वैसे भी आज तक हमारे नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में 90 मीटर तक का भाला नहीं फेंक पाया। अगर वहां तक फेंक दिया बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है 90 मीटर तक फेंकना, लेकिन अगर हमारे नीरज चोपड़ा ने जो आज फेंका, अगर इतना भी फेंक दिया तब भी वो जमीन पर नहीं गिरेगा, वो भाला सीधा गोल्ड मेडल पर गिरेगा। उम्मीद है। और परसों है ये मैच, 8 तारीख को ये मैच है। सभी को उम्मीद है कि भाई कम से कम आज उस दिन पहला गोल्ड तो आ जाए। अपूर्व, आप तो लगातार ट्रैक करते रहते हैं ओलंपिक की खबरें। नीरज चोपड़ा से क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था? क्योंकि जो उनका लास्ट प्रदर्शन था उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे गोल्ड नहीं मिला, अब मैं जो अपना अभ्यास है वो नहीं छोड़ूंगा, और अब क्या लग रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या कुछ एक्सपेक्टेशन थी? देखिए नीरज चोपड़ा तो हमारे गोल्डन बॉय हैं ही हैं और अगर वो इस बार भी गोल्ड मेडल जीतते हैं तो इकलौते ऐसे अभी तक के सभी ओलंपिक्स को मिला लेंगे तो इकलौते एथलीट होंगे जो ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल हमारे लिए जीत कर लाएंगे। टोक्यो ओलंपिक के बाद उनसे उम्मीदें यही हैं कि इस बार भी वो गोल्ड मेडल पर ही सीधा निशाना साधें। और पूरी दुनिया को पता है कि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा से इस समय बेस्ट कोई नहीं है। हालांकि जो एंडरसन पीटर्स हैं ग्रेनाडा के, उनसे उनकी बहुत कांटे की लड़ाई है क्योंकि इस सीजन में उनका भी बेस्ट 89 के ही आसपास रहा है और अभी जो आज का है 89.34 ये नीरज चोपड़ा का बेस्ट रहा है। तो ये जो इंचेस की लड़ाई होती है ना, यही तय करेंगे कि गोल्ड किसके पास जाएगा, सिल्वर किसके पास जाएगा। लेकिन हमें यही उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा हमारे गोल्डन बॉय थे, हैं और रहेंगे, इस बार भी गोल्ड मेडल जिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्व इस पूरी जानकारी के लिए और इस अपडेट के लिए। तो फिलहाल रुकते एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए, लेकिन बड़ी खबरों पर तमाम हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए News 24।